एक शांत शहर के पार्क में रवि नाम का एक सड़क कलाकार हर रोज अपना ईजल लगाता है और छोटे छोटे टिप्स के लिए लोगों के पोर्ट्रेट बनाता है। एक बरसाती दोपहर उसने देखा कि पास की एक बेंच पर एक बुजुर्ग महिला मीरा चुपचाप बैठी थी। वह गहरी सोच में डूबी थी और उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक युवा व्यक्ति की मुस्कान आज भी चमक रही थी। हालांकि तस्वीर हल्की पड़ चुकी थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर रवि उसके पास गया और धीरे से पूछा, क्या आप उसका पोर्ट्रेट बनवाना चाहेंगी? मैं उसे वैसे ही चित्रित कर सकता हूँ जैसे वह था। मीरा की आंखें खुशी और आभार के मिश्रण से चमक उठीं। उसने बताया कि वह उसका बेटा था जो कई साल पहले गुजर गया। तब से उसने उसकी यादों को संभाल कर रखा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसका दिल अकेलेपन का बोझ महसूस करने लगा है। उसकी कहानी से प्रभावित होकर रवि अगले 1 घंटे तक उसके बेटे का पोर्ट्रेट बनाता रहा। उसकी आंखों में जीवन और गर्माहट को ध्यानपूर्वक उकेरता रहा। जब उसने पोर्ट्रेट मीरा को सौंपा तो मीरा भावुक हो गई और धीरे से बोली, तुमने उसे मेरे पास वापस ला दिया। उसने रवि को गले लगाया और उसकी आत्मा हल्की सी महसूस हुई। अगली सुबह मीरा का मन हल्का महसूस हुआ और वह फिर से पार्क में रवि से मिलने चली गई। उसने रवि के लिए चाय और घर का बना हुआ नाश्ता लाया और वे दोनों सुबह सुबह बातचीत करने का एक सिलसिला शुरू कर देते हैं। इस नए उत्साह से भरी हुई मीरा एक स्थानीय समुदाय केंद्र में स्वेच्छा से बुजुर्गों और अकेलेपन का अनुभव करने वाले लोगों की मदद करने लगी। उनमें से एक युवक अर्जुन हाल ही में अपने किसी करीबी के खोने का दर्द महसूस कर रहा था। मीरा की दया और सहानुभूति ने उसे गहराई से प्रभावित किया और जब वह उसकी कहानियां सुनता है और अपना दुख बांटता है तो उसे एक नया उद्देश्य मिल जाता है। मीरा की दयालुता से प्रेरित होकर अर्जुन भी स्वेच्छा से दूसरों की मदद करने का फैसला करता है, विशेषकर उन लोगों की जो उसी तरह के अकेलेपन से गुजर रहे हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा करता है। एक झोंक में वह ट्रेन में एक अजनबी शर्मीली युवती प्रिया के पास बैठ जाता है और उनसे बातचीत करने लगता है। बातचीत के दौरान अर्जुन उसे मीरा की कहानी सुनाता है कि कैसे एक छोटे से दयालुता के कार्य ने उसके जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी। प्रिया इस कहानी से गहराई से प्रभावित होकर यह तय करती है कि वह भी अपने आसपास के लोगों के साथ अपने दिल की दया को बांटेगी। कहानी के अंत में प्रिया को अपने पड़ोस की एक संघर्षरत अकेली मां की मदद करते हुए दिखाया गया है, जो एक ऐसी झलक छोड़ती है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि और कितने लोग इस दयालुता की लहर को महसूस करेंगे। दर्शकों के लिए अंतिम विचार, कभी कभी सबसे छोटे इशारे अनगिनत जिंदगियों को बदल सकते हैं जिन्हें हम कभी देख भी नहीं पाते। दयालुता एक अदृश्य धागा है जो हम सभी को उन तरीकों से जोड़ता है जिन्हें हम शायद कभी जान भी न सकें। आज आप कौन से अदृश्य धागे बनाएंगे? मिलते हैं दोस्तों अब अगली कहानी में। इस कहानी से कुछ सीखा हो और कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।